This is an indie podcaster production. छात्र चिल्लाते कि बताओ राम बाबू, तुम्हारे इस बसंत वाले निबंध का हम क्या करें? किस एप्लीकेशन में नत्थी कर दें इसे? कितने में बेच दे इसे कि नौकरी के लिए एक पोस्टल ऑर्डर ही खरीद सके? आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खास दिन हम लाए हैं एक खास कहानी। ऐसे तो हम अपनी हर कहानी में अलग अलग किरदारों से मिलते हैं और उनकी परेशानियों व्यथाओं को समझते आए हैं। जैसे कि आपने पिछले कहानी में एक पोस्टमैन के नजरिए को जाना, वैसे ही आज हम एक और किरदार की व्यथा को समझेंगे, जो कि है मास्टर राम बाबू, जो कि एक अध्यापक हैं। हमारी आज की कहानी है राम बाबू जी का बसंत, जिसे लिखा है ज्ञान चतुर्वेदी जी ने। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भोपाल द्वारा संचालित एक अस्पताल में हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जाने माने व्यंगकार है। इनका जन्म 2 अगस्त 1952 को हुआ। इन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के हॉस्पिटल में 30 साल से भी ज्यादा काम किया। इनके लिखे उपन्यास बारामासी और नरक यात्रा लोकप्रिय हैं। इन्हें 2015 में पद्मश्री से भी नवाजा गया। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर और मिलते हैं मास्टर राम बाबू से। राम बाबू जी का बसंत, ज्ञान चतुर्वेदी। मास्टर राम बाबू जी जैसा निबंध बसंत पर कोई लिखवाता तो कोई लिखवा भी नहीं सकता, ऐसा सारे छात्र कहते हैं। दीपावली, विज्ञान के चमत्कार, चांदनी रात में नौका विहार आदि लिखे, पर बसंत वाले निबंध के क्या कहने। सही सही रटा भर हो, फिर बोर्ड की परीक्षा में काहे का डर। बसंत का नाम पर्चे में पढ़ते ही छात्र एक दूसरे को आंख मारते हैं कि प्यारे आ गया अपना बसंत। परीक्षा हॉल में जैसे कोयल कूकने लगती है, फिर मास्टर राम बाबू जी चौड़ी छाती उठाए बुलबुल से सारे कमरों में घूम आते हैं और एक ही बात कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा ना कि इम्पोर्टेंट है। शेष अध्यापक प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि राम बाबू जी आपका फिर आ गया। उत्तर क्या दे सकते हैं राम बाबू जी, सिवाय इसके कि हम जानते ही थे कि आएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। वैसे कुछ अध्यापक उनसे ईर्ष्या भी करते हैं तथा बसंत और उनके बीच के इस अलौकिक संबंध का ठट्टा भी करते हैं, पर उसकी राम बाबू जी को परवाह नहीं। वे बसंत के होकर रह गए हैं। राम बाबू जी कस्बे के प्राइमरी स्कूल में हिंदी के अध्यापक हैं। पिछले 25 वर्ष से 35 रुपयों पर लगे थे, अब 150 पाते हैं। उनके देखते देखते शहर कितना आगे निकल गया, पर वे स्कूल की ढहती दीवारों के बीच डटे बसंत पर निबंध लिखाते रहे। दांत गिर गए, स्कूल की छत गिर गई, उन पर कर्ज बढ़ता गया। एक पुत्र मर गया, पत्नी को तपेदिक हो गया। हेडमास्टर ने उनके 2 इंक्रीमेंट रुकवा दिए, घुटनों में गठिया हो गया, पर वे बसंत पर अपने निबंध के सहारे चलते रहे। 8वीं कक्षा की परीक्षा बोर्ड की होती है। हंसी ठट्टा नहीं है बोर्ड की परीक्षा। छात्र घबराते हैं, कहते फिरते हैं कि बोर्ड की है, क्या होगा मां साहब, बोर्ड की परीक्षा में कैसे निकलेंगे। सभी लोग एक सलाह अवश्य देते हैं, हिंदी में पास होना है तो राम बाबू जी से बसंत पर निबंध लिखवा लो। लिखवा लिया बस तो बेड़ा पार। राम बाबू जी सुनते रहते हैं। यह बात उनके कान सुनना चाहते हैं। वे कान खड़ा किए स्कूल में घूमते हैं। मार्च के महीने में तो जैसे चारों तरफ कोलाहल सा उठता है, बसंत बसंत बसंत। राम बाबू जी यही सुनना भी चाहते हैं। राम बाबू जी बसंत पर फिर लिखवाते हैं, फिर पढ़ते हैं। हर वर्ष फिर परीक्षा आती है, फिर बसंत पर निबंध पूछा जाता है, फिर राम बाबू जी की तारीफ होती है। हेडमास्टर साहब कहते हैं कि राम बाबू जी ने बढ़िया लिखवा दिया था, 10 साले सब निकल जाएंगे। राम बाबू जी हस्बे मामूल शर्मा जाते हैं। संक्षेप में कहे तो राम बाबू जी के जीवन में बसंत ही बसंत है, बस।
परंतु क्या सचमुच राम बाबूजी के जीवन में बसंत है? कई बार तो राम बाबूजी को स्वयं भी आश्चर्य होता है कि बसंत पर इतना बढ़िया कैसे लिखवा लेते हैं। उन्होंने बसंत कभी नहीं देखा। वे लिखवाते रहे कि गलियन में बगरो बसंत है, पर उनकी गली तक बसंत को आते उन्होंने कभी नहीं देखा। उनकी गली में जमादार वर्षों से नहीं आया। नालियां बज बजाती है, लोग घरों के सामने कचरा फेंकते हैं, मकान मालिक के बच्चे सामने बैठकर पखाना करते हैं। बसंत कभी आए भी तो नाक दबाकर भाग ले। ऐसी गली में रहकर भी बसंत पर इतना सुंदर कैसे लिखवा लेते हैं वे? कैसे खिल उठते हैं चारों तरफ फूल, कैसे मंडराने लगते हैं गुनगुनाते भंवरे, कैसे इस बीमार घर में बैठकर वे स्वस्थ सुडौल पुष्ट स्तनों वाली सुंदर नायिकाओं की कल्पना कर लेते हैं। वे स्वयं चकित है। ये बसंत वाली गलियां नहीं, शहर की वे सड़कें अलग ही है जहां साल भर बसंत रहता है। शहर के आला अफसर, व्यापारी, उनके स्कूल का मैनेजर उन सड़कों पर रहते हैं। वे प्रायः सोचते हैं कि उनकी गलियों तक बसंत न पहुंच सके। वे हमेशा यही सोचते हैं कि काश वे इन सड़कों के किनारे रहते। उन गलियों में रहने वाले सभी यही सपना देखते हैं। न जाने क्यों उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि बसंत को छीनकर वहां से अपनी गलियों तक ले आए। वर्ष के प्रति वर्ष बसंत पर निबंध लिखवाते रहे, उसी में अपना बसंत तलाशते रहे राम बाबूजी। पर पिछले कुछ वर्षों से वह बात नहीं रही। स्वयं राम बाबूजी ने यह बात नोटिस की कि बसंत पर निबंध लिखवाने का जो उत्साह उनमें रहता था वह अब नहीं रहा। नहीं रही वह ललक कि हर छात्र को बसंत रटा दूं और न रटे तो चीर कर रख दूं। बसंत के पीछे कितने छात्रों को नहीं पीटा, उन्होंने कितनों का कचूमर नहीं बनाया, पर पिछले वर्ष तो एकाध को छोड़कर किसी को भी नहीं सूता उन्होंने। जिन्हें पीटा भी तो किसी और कारण से। बसंत को लेकर वह मार काट बंद हो गई। मारने पीटने के एक अच्छे खासे बहाने के प्रति वे न जाने क्यों ढीले होते जा रहे थे। लड़के वीरों का कैसा हो बसंत जैसी मारू पंक्ति भूल जाते और वे उनका सिर नहीं फाड़ते। उन्हें लगने लगा था कि काहे का बसंत और काहे का निबंध। पढ़ाई शिक्षा की यह चोंचलेबाजी क्या देगी? पहले वे पढ़ाते हुए सोचने लगते, क्यों पढ़ रहे हैं ये मूर्ख, क्या करेंगे पढ़कर? सिफारिश जोड़ तोड़ की इस बगिया में इनके बसंत की क्या दुर्गति होगी? उन्हें सपने आते, बुरे बुरे सपनों में पुराने छात्रों की टोलियां आती और उन्हें घेर कर गाली गलौज करती। छात्र चिल्लाते कि बताओ राम बाबू, तुम्हारे इस बसंत वाले निबंध का हम क्या करें? किस एप्लीकेशन में नत्थी कर दें इसे? कितने में बेच दे इसे कि नौकरी के लिए एक पोस्टल ऑर्डर ही खरीद सके? क्या करे इस बसंत का? क्यों रटाया था यह निबंध? पढ़ाकर क्या बनाने की सोच रहे थे हमें बच्चों? बेकार तो हम जंगल में भी रहकर बन सकते थे। वे घबराकर उठ जाते और रात रात भर जागते रहते। शिक्षा जगत एक जंगल है और वे एक अतृप्त प्रेतात्मा, ऐसा लगता उन्हें। राम बाबूजी जागते और सोचते रहते। 25 वर्ष पूर्व कितने गौरव से बने थे वे अध्यापक। देश नया नया स्वाधीन हुआ था। उन्हें लगा कि वे अध्यापक बनकर नई पीढ़ी का निर्माण करेंगे। वे बच्चों को पढ़ाते हुए प्रसन्न होते कि इनमें ही कोई होगा गांधी। वे गांधी गौतम तैयार करने के भ्रम में 25 वर्ष तक खटते रहे और इधर देश ही बदल गया। आज उन्हें यह जानकर अजीब लगता है कि देश को गांधी की आवश्यकता ही नहीं रही। उनके उत्पादित गांधी मांग के अभाव में मंडी तक नहीं पहुंच पाए। वे रोजगार दफ्तरों में सड़ रहे थे और किसी मायावी झांसे से निकल गए। कितने बसंत खपा दिए राम बाबूजी ने इस 150 रुपल्ली की मास्टरी में। उनके दोस्तों ने चुंगी की बाबूगिरी में ही बिल्डिंगें टान डाली और वे देश निर्माण के भ्रम में बसंत पर निबंध रटाते रहे। वे इस कमबख्त बसंत के बच्चे के चक्कर में पड़कर स्वयं के परिवार को पतझड़ में झोंकते रहे। अब लगता है कि काहे का ससुरा बसंत, सब बेकार है। बोर्ड, बसंत, परीक्षा, अंधकार, भूख, पुण्य, धांधली, सिफारिश, भवरा, बहार, धक्के, बेकारी, बयार, सारे शब्द उन्हें पर्यायवाची लगने लगे थे और आपस में गौमो हो रहे थे। ससल्ला बसंत, राम बाबूजी सोचने लगे थे। स्टाफ रूम में बैठे थे राम बाबूजी। उनके सामने अखबार था। अखबार में 2 करोड़ की लॉटरी का रिजल्ट था।
उनके हाथ में लॉटरी का टिकट था। वे नंबर मिलाते जाते और सोचते जाते। पहले जब वे मूर्ख थे और मात्र अध्यापिकी में ही कस्तूरी मृग होने पर उतारू थे, तब वे बोर्ड की परीक्षा के रिजल्ट को ही मानते थे। हर छात्र का पास होना ही उनके लिए करोड़ की लॉटरी जैसा था। पास होने वाला छात्र आकर जब चरण स्पर्श करके कहता कि साहब आपके बसंत वाले निबंध ने पास करा दिया, तो वे शिक्षा जगत के जंगल में मोर से नाचने लगते। बसंत पर और भी दिलकश माल तैयार करते राम बाबू। पत्नी पैसे की किल्लत की बात करती तो वे उस वज्र मूर्खा को डपट कर कहते कि मास्टर का धन उसके छात्र है। आज जब हिसाब करते हैं तो उत्तर आता है कि वज्र गधे तो वे थे। पैसा ही इस देश में सब कुछ होने को था और वे समझ नहीं सके पैसा ही इस देश में बसंत हो गया था और वे बड़े बसंत स्पेशलिस्ट बने फिरते थे। असली रिजल्ट लॉटरी का होता है, अब जाकर समझे थे वे। अध्यापिकी से जैसे उन्हें वितृष्णा सी हो गई थी। बसंत के निबंध पर तो जूते मारने की तबीयत होती थी उनकी। इस वर्ष उन्होंने बसंत पर निबंध नहीं लिखवाया। परीक्षाएं सिर पर थी और बसंत पर निबंध राम बाबूजी ने लिखवाया नहीं था। स्पष्ट ही छात्र परेशान थे। रोज राम बाबूजी से कहते कि सर, बोर्ड में जरूर बसंत पर पूछा जाएगा, लिखवा दीजिए। पर वे मुस्कुराकर बात कल पर टाल जाते। रोज कह देते कि कल अवश्य पढ़ा दूंगा, पर दिल ही नहीं करता उनका। प्रतीक्षा करते वे किराने की दुकान में देर रात तक लिखा पढ़ी का काम देखते और माह के अंत में दुकानदार से 40 रुपए पाने की तमन्ना में जीते। छात्र उनके आगे पीछे रिरियाते घूमते, बसंत बसंत करते उनके पीछे लगे रहते। बसंत नाम सुनते ही उनकी हार्दिक इच्छा होती कि दो दो तगड़े झापड़ समस्त छात्रों को रसीद करे, पर जितना वे बसंत से भागने का प्रयत्न कर रहे थे वह उनके पीछे आ रहा था। उन्होंने लॉटरी का रिजल्ट देखना शुरू किया। करोड़ से लेकर 50 रुपए तक इनामों में उनका नंबर कहीं नहीं था। वे बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि जीवन की हर दौड़ में उनका नंबर फिसड्डी ही रहा। इस सब के पीछे उन्हें बसंत षड्यंत्र लगता। बसंत के भ्रम में उन्होंने कितने वर्ष गंवा दिए। वे वितृष्णा, क्रोध तथा लाचारी से बेचैन होकर कमरे में घूमने लगे। इस देश में बसंत की बातें करने वालों का यही अंत होना था क्या? उन्हें चिढ़ आने लगी। लगा कि कुछ और न कर सके तो यह अखबार ही फाड़ कर फेंक दे। इतने में कमरे में छात्रों की एक टोली घुस आई। राम बाबूजी समझ गए, ये सब पागल हो गए हैं और मुझे भी पागल करना चाहते हैं। वे क्रोध से फुफकार उठे। क्या बात है? सर, वह बसंत पर निबंध। वे फट पड़े, बरस पड़े, बिफर उठे। लगा कि अभी तांडव प्रस्तुत कर देंगे, कपड़े फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, आसमान गिरा देंगे। राम बाबूजी चीख पड़े, भागो ससालो, भागो यहां से। बसंत 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 ना हो गया, तमाशा हो गया। आगे मेरे सामने बसंत का नाम भी लिया तो एक एक को चीर कर धर दूंगा। बच्चे पहले तो समझ नहीं पाए, पर राम बाबूजी को बैंत उठाते देखकर कुछ समझने का शेष न रहा। बच्चे भागे, राम बाबूजी उनके पीछे भागे। उन्हें लग रहा था कि हर बच्चा बसंत है और उधेड़ा जाना चाहिए। बच्चे बस्ते फेंक कर भागे। राम बाबूजी ने दूर तक उन्हें खदेड़ा, पर बच्चे निकल भागे। राम बाबूजी थके थके से हांफते हुए वापस लौटे और स्टाफ रूम की कुर्सी पर आकर निढाल होकर बैठ गए। कुछ देर यहीं बैठे रहे, बिना हिले डुले। फिर वे उठे, घसीटते कदमों से स्टाफ रूम के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद करके वापस आए, जेब से टिकट निकाला और अखबार के सामने बैठ गए। वे अब 10 रुपए वाली इनाम की पंक्ति में अपना नंबर तलाश रहे थे। आपको क्या लगता है, अगर राम बाबू की जगह आप होते तो आपका रवैया क्या होता? ज्ञान जी इस कहानी में देश की अवस्था पर क्या रोशनी डाल रहे हैं? हमें जरूर लिखकर बताइए hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं।
साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। ये पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।